साला कोई जंप स्केयर देगा, मेरे को पता ही है। Hi everyone and welcome back to another नहीं, कल नहीं खेल सकते, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, तो कल थोड़ा सा वॉच पार्टी करेंगे। परसों मंडे को करते हैं, सोमवार को। एपिसोड ऑफ रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। तुम्हें पता है कि एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें इंटरनेट से उठा के कुछ ऐसे वीडियोस एंड क्लिप्स को दिखाता हूँ जिनमें कुछ ही बहुत ही अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एंड घोस्टली चीजें कैप्चर हुई हैं एंड साथ ही उनके पीछे की कहानियां बताता हूँ। बट आई विल से वन थिंग कि आज के वीडियो में मैंने जिन क्लिप्स एंड वीडियोस को इंक्लूड करा है उनको देखने के बाद इवन इफ यू आर ए स्केप्टिक यू विल एंड अप क्वेश्चनिंग कि आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है। Literally, I'll show you clips and videos that are so unexplainable and scary at the same time. So without any further ado, let's start today's video. आज की जो पहली वीडियो क्लिप है इसके बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके सोर्स के बारे में बस इतना पता है कि ये वीडियो को ब्राजील के एक सिटी में रिकॉर्ड किया गया था। दिस वीडियो वाज रिकॉर्डेड बाय अ मैन वाज वॉकिंग लेट एट नाइट इन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्राजील। रात के टाइम पे एक स्ट्रीट में चलते वक्त इस आदमी को रोड के बीचों बीच एक बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन दिखता है जो कि खड़ा था। अच्छा, स्केप्टिक मतलब जो इन भूतों के ऊपर यकीन नहीं करते। ऑलराइट, द मिडल ऑफ द रोड। Whoever this person was, he was definitely not normal. रोड के बीचों बीच पता नहीं वो क्या कर रहा था। वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे खड़ा था एज ए फ्रोजन एंड अनबॉदर्ड बाय उसके आसपास क्या चल रहा है। इवन उसकी अपीयरेंस भी उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी एंड ही वाज नॉट लुकिंग लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसी वजह से वो आदमी तुरंत ही अपना फोन निकालता है एंड स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। एंड टू हिज सरप्राइज ही वाज एक्चुअली एबल टू कैप्चर दिस स्ट्रेंज लुकिंग थिंग स्टैंडिंग इन द middle of the road. Have a look at this video. Hey! Hello! भाई वो गायब हो गया लिटरली। कुत्ते ही भौंक रहे हैं। वीडियो में यू कैन सी दिस ब्लैक शैडो लाइक फिगर जो कि रोड के बीचों बीच खड़ा था। क्लियरली पता चल रहा था कि कोई इंसान नहीं है बट दिस इज अ ब्लैक मिस्ट, ए वेरी फेंटेड फिगर जो रोड के बीच में बिना मूव करे बस ऐसे ही खड़ा था। उसके कोई बॉडी के फीचर्स भी विजिबल नहीं थे। आधे पार्ट्स तो जैसे एयर में वैनिश हो रहे थे एंड इट वाज क्लियरली सम अनएक्सप्लेनेबल ब्लैक शैडो लाइक फिगर। ये फिगर वहीं पे खड़ा था एंड थोड़ी देर बाद जैसे एक मोटरसाइकिल उसके पीछे से आता है एट दैट वेरी मोमेंट दिस ब्लैक फिगर वैनिशेस इनटू थिन एयर। वो आंखों के सामने ही कहीं गायब हो जाता है एंड पता ही नहीं चलता कि वहां पे क्या हुआ। हाउएवर इस वीडियो में एक चीज को नोटिस किया जा सकता है, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स। मैंने भी वो चीज नोटिस किया था कि कुत्ते ही भौंक रहे हैं। यानी कि वहाँ पे मौजूद जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे वो भी उस चीज को देख करके काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो लोग भी काफी कंफ्यूज थे, इसीलिए दे वर कंटिन्यूअसली बार्किंग एट इट। एंड एट द सेम टाइम ये चीज भी कंफर्म हो जाती है कि वहाँ पे एक्चुअली कोई चीज थी जिसके ऊपर ये सारे स्ट्रीट डॉग्स बार्क कर रहे थे। द क्रॉल स्पेस। आज की हमारी अगली क्लिप को एलाइजा कार्टर नाम के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने रिकॉर्ड करा था। एलाइजा पिछले कुछ दिनों से अपने एक प्रोजेक्ट, एक बहुत ही पुराने घर के रीमॉडलिंग पे काम कर रहे थे एंड इस घर में काम करते करते अभी उन्हें काफी वक्त भी हो चुका था। बट वन डे आफ्टर डेज ऑफ वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ नोवेयर वो सडनली एक अजीब चीज को डिस्कवर करते हैं और वो थी एक हिडन क्रॉल स्पेस या फिर एक सीक्रेट रूम जिसके बारे में उन्हें इस घर के ओनर ने भी नहीं बताया था। एक्चुअली बात ये थी कि इस हिडन क्रॉल स्पेस का जो डोर था वो कुछ ड्राई वॉल्स के पीछे छुप गया था, जिस वजह से एलाइजा ने कभी भी इस डोर को नोटिस नहीं किया था। बट उस दिन व्हाइल रिमूविंग द ड्राई वॉल्स ये सीक्रेट डोर उनके आंखों के सामने आ जाती है। सो ही डिसाइडेड कि इस क्रॉल स्पेस को अंदर जाकर के वो एक्सप्लोर करेंगे एंड इसकी एक वीडियो को बना करके अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे बिकॉज ही फाउंड इट रियली कूल एंड एक सीक्रेट डोर का वहाँ पे डिस्कवर होना उन्हें काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था। बट ही हैड नो आइडिया दैट ए वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग वाज अबाउट टू हैपन विद हिम। But while I came across something that was really cool, and I feel like it sets this house apart. The reason why I'm just not finding this crawl space is because of this drywall. The owner, she had this drywall covering the crawl space. That's not the cool thing about it. And I want y'all to check this out. So, while I was here, I found this table. And यहाँ पर झुक के जाना होता है, इतना छोटा स्पेस है ये। Found this extra space right here. You have a vent right there.
I think I just heard some footsteps. ओ भाई, इसको ऊपर कुछ फुटस्टेप सुनाई दिए। This can't be a squatter. साउंड तो आ रहा है। ओए, ओ भाई, ओ ओए ओए ओए, ओए, वो भी खुल रहा है। वो स्क्रॉल स्पेस के अंदर जाके वहां अंदर की चीजें दिखा रहे थे कि तभी उन्हें अपने जस्ट ऊपर से कुछ अननोन फुटस्टेप्स सुनाई देती है। Right there. भाई क्या खतरनाक चीजें हैं यार लोगों के घर पे। I think I just heard some footsteps. याद रखना वो घर में बिल्कुल ही अकेले थे, तो वो डर जाते हैं कि कहीं कोई चोर तो घर में नहीं घुसाया। इसी वजह से वो तुरंत चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं, बट वो सरप्राइज वहाँ कोई भी नहीं था। तो आखिर वो फुटस्टेप्स आए कहाँ से? यही सोचकर वो दूसरे रूम की तरफ जा रहे थे कि तभी दूसरे रूम से उन्हें किसी के टॉकिंग एंड गिगलिंग की आवाजें आती है। बट द थिंग इज कि ही वाज श्योर कि उस घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। सो द वॉइसेस दैट ही वाज हियरिंग वाज कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम एन अननोन सोर्स। ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा डरा रही होती है कि तभी एक ऐसी चीज होती है जिसको वो कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूल और सकते। क्या हो गया फिर जिस से? क्रॉल स्पेस के डोर को उन्होंने बंद किया हुआ था, वहां से बाहर निकलने के बाद वही डोर अपने आप फिर से ओपन होने लगता है, एज इफ समवन इज पुशिंग इट। और ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा डरा देती है। दिस वाज इनफ फॉर हिम टू लीव द प्लेस एंड गेट आउट ऑफ द हाउस। एंड वो तुरंत ही वहां से बाहर निकल जाते हैं। This video turns out to be one of the most scariest experiences for Eliza. And what I Then think about call the entire 911 case ना? is कि शायद उस क्रॉल स्पेस को खोलना ही उनके सबसे बड़ी गलती थी। शायद उसके अंदर कोई ऐसी चीज लॉक्ड इन थी जिसको खोलने के बाद वो एस्केप कर गई। एंड मे बी ये कोई एंटिटी या कोई घोस्टली फिगर थी जो स्क्रॉल स्पेस को एस्केप करने के बाद एलाइजा को डराने लगी एंड ये सारे फुटस्टेप्स एंड वॉइसेस भी निकालने लगी। हो सकता है, हो सकता है। द हॉन्टेड हॉस्पिटल रिएक्ट कर रहे हैं आशीष भाई। बात है दिसंबर 9, 2023 की। टिफनी नाम की एक हॉस्पिटल सर्जन एक वीडियो में काफी ज्यादा डरी डरी नजर आ रही थी एंड शी वाज फ्रीकिंग आउट इन दिस वीडियो। एक्चुअली बात ऐसी थी कि व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द हॉस्पिटल उन्होंने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज को वहां पे देख लिया था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर गए थे। इस वीडियो के पीछे की कहानी ये थी कि उस दिन हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में टिफनी एक एजुकेशनल वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे टॉकिंग अबाउट ए सर्जरी, जो कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, विच हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बट व्हाइल शूटिंग दिस वीडियो इन द ऑपरेशन रूम उन्हें इस वीडियो के बीच में ही रुकना पड़ता है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इस रूम के कॉर्नर से कोई घूर के देख रहा है। So here we have two different kinds of sutures, polypropylene monofilament and chromic catgut. The difference between these two is that this one is dissolvable and it's animal derived, and the sutures last anywhere from 60 to 90 days. होता है ऐसे, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे हुआ है। टिफनी के इस एक्सप्रेशन को देख के तुम लोग समझ सकते हो कि उन्होंने कुछ बहुत ही डरावनी चीज वहां पे देख ली थी, कुछ ऐसा जिसके वजह से शी वेंट कंप्लीटली नम। यू कैन लिटरली से कि उनकी बोलती बंद हो गई थी एंड शी वाज एक्चुअली शॉक्ड। टिफनी ऐसा कहती है कि उस वीडियो को शूट करने के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के विंडो पे एक ब्लैक वुमन लाइक फिगर को देखा था एंड जैसे ही टिफनी ने उस ये नहीं ब्लैक हुआ फिगर को नोटिस किया, वो चीज ऐसा लगता है कि कोई बैठ के देख रहा है, ऐसा बहुत बार फील हुआ है, पर ऐसा कुछ फिगर नहीं देखा। मैं नहीं चाहता वो कि मेरे सामने भी आए, मैं ऐसा भी नहीं चाहता भाई। से हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में चली गई। पहले तो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड शॉक में थी, बट तुरंत ही वो थोड़ा सा ब्रेवरी दिखा के अपना फोन लेकर के उस तरफ भागती है एंड शी ट्राइज टू रिकॉर्ड इट। Literally tearing up right now. I saw it. I saw it. You saw it? I saw it. ओ
ये दरवाजा कैसे खुला? इन लोगों ने खोला क्या? Can you please just show yourself? अबे लाइट तो ऑन कर ले। Just give me a sign. I left my phone in case something happens when I'm gone. I need to give it some space. Okay. दिन कुछ हुआ क्या? Do whatever you want. Nothing until ब्रो वो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हुआ। ये ओ ब्रो 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 मैंने देखा, मैंने नोटिस किया ये चीज। ये देखो भाग के गया कोई सामने से भागा। वीडियो में वो जिस तरह की बातें कर रही थी उससे पता चल रहा था दैट दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस। सपोजिटली ये उस हॉस्पिटल का एक घोस्ट था जिसकी चर्चा सब लोग क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला ना, डिड यू सी इट? डॉक्टर ने ही बोला वो चीज करते हैं। जब भी डॉक्टर के पास पहली बार गई वुमेन्स रेस्टरूम के पास जाते हैं बिकॉज कई लोगों ने इस घोस्टली फिगर को उसी रेस्टरूम के अराउंड देखा हुआ था। पहले तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बट देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे काफी क्रीपी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो एक डोर वहाँ पे अपने आप खुल के फिर बंद भी होता है। एंड फिर वहाँ पीछे जो ऑटोमेटिक डोर्स थे उसके ग्लास के पीछे से एक ब्लैक सिलोवेट फिगर काफी तेजी से पास करके जाता है। इफ यू लुक एट द मूवमेंट ऑफ द फिगर, वही तुम्हें डराने के लिए काफी है। जिस तेजी से वो वहाँ से पास करता है, इट फेल्ट लाइक इट वाज लिटरली फ्लोटिंग इन एयर एंड उड़ते हुए वो वहाँ से गुजरा है। कहीं ना कहीं इस ब्लैक फिगर को देख के ऐसा भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि शायद ये वही घोस्ट है, वही लड़की की फिगर है जिसको बाकी के डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ ने देखा हुआ है। मुझे ये केस सबसे ज्यादा बिलीवेबल इस वजह से लगी बिकॉज एक डॉक्टर ने, एक प्रोफेशनल सर्जन ने इस केस को शेयर करा है एंड इन लोगों ने इसे अपने ऑफिशियल पेज पे शेयर करा है। इनके ऑफिशियल पेज पे बाकी जितनी भी वीडियोस है सारी एजुकेशनल वीडियोस ही हैं, बट सिर्फ ये एक वीडियो है जिसमें ये इस इंसिडेंट को सबके साथ शेयर करते हैं। भाई साहब खतरनाक, भाई खतरनाक। टेकिंग फ्रॉम द एंड। आज की जो अगली क्लिप है इसको 2020 में रिकॉर्ड किया गया था एंड इस क्लिप को भी एक हॉस्पिटल के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया था। दिस वीडियो वाज बीइंग रिकॉर्डेड बाय अ गर्ल। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि इस हॉस्पिटल के अंदर घूमते घूमते ये लड़की जाने अनजाने इस हॉस्पिटल के एक काफी पुराने क्लोज्ड बिल्डिंग के अंदर घुस गई थी, विच वाज नॉट अंडर ऑपरेशन राइट नाउ। किसी का भी इस बिल्डिंग के अंदर जाना अलाउड नहीं था एंड द एंट्रीज वर कंप्लीटली क्लोज्ड। बट गलती से ये लड़की इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है एंड जाते ही शी रियलाइजेस दैट शी वाज कंप्लीटली अलोन इन दिस क्रीपी डार्क बिल्डिंग। At the same time, she was also enjoying the creepy vibes of the hospital. इसी वजह से वो तुरंत अपना फोन निकाल के इस पूरे सिनेरियो को रिकॉर्ड करके एक वीडियो बनाती है जिसको वो अपने फैमिली ग्रुप चैट में अपलोड करती है, उनको भी ये डरावना नजारा दिखाते हुए। बट जैसे ही उस क्लिप को अपने फैमिली के साथ शेयर करती है, कुछ फैमिली मेंबर्स इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि उसे तुरंत ही उस क्लोज्ड हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकल जाना चाहिए बिकॉज शी माइट नॉट बी द ओनली वन इन द बिल्डिंग। एंड ऐसा इसलिए था बिकॉज इस वीडियो में उन्होंने एक बेहद क्रीपी चीज को पॉइंट आउट करी थी। Just have a look at the clip. ओ भाई ओ
अबे ऐसी जगह पे जाना ही क्यों? इसी वीडियो में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हॉस्पिटल हॉलवे यू कैन सी समवन मूविंग एंड स्लोली पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल्स। तुम एक फेस और एक बॉडी को भी इंटरप्रेट कर सकते हो जो शायद वहां से छुप के धीरे से इस लड़की को देख रही थी। हाउएवर दिस वार्ड वाज कंप्लीटली क्लोज्ड एंड यहाँ पे कोई दूसरा इंसान नहीं था एंड यही चीज इस क्लिप को इतना ज्यादा क्रीपी बना देती है। वहाँ पे एक्चुअली में कोई था क्योंकि वीडियो में साफ एक मूवमेंट नजर आ रही थी। वीडियो में आगे चल के इवन वो लड़की जब हॉलवे के एंड तक जाती है तो कोई दिखता नहीं है, एज इफ वो जो चीज वहाँ पे थी वो कहीं गायब हो गई। ये फिगर जो वहाँ से छुपके से पीक कर रही थी ये इस पूरे क्लिप को एंड उस पूरे हॉस्पिटल के वार्ड को काफी ज्यादा डरावनी बना रही थी। मैं एक चीज बताऊं, मेरे दोस्त का पापा बनने वाला था। हम लोग उस भाभी को लेके गए थे हॉस्पिटल, ठीक है। भाभी उधर हमने रूम में एडमिट करवा दिया, रूम के अंदर बैठी हुई है। रात को हमको सोना था। हम क्या कर रहे थे, जो प्रेग्नेंट वार्ड था, प्रेग्नेंट जिससे औरतें आके उधर एडमिट होती हैं, वहां से थोड़ी दूर पे एक ही रास्ता था। दोनों बेंच को ज्वाइंट कर लिया, हम सो गए फैन ऑन करके, ठीक है। रात के 2-2:30 बजे उधर से स्ट्रेचर पे एक और औरत लेटी पड़ी, वो चिल्ला रही, उसको लेके आ रहे 4-5 चिल्ला रहे, ऑटो 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 ऑटो। फिर नींद खुला, फिर हमने रास्ता दिया जाने के लिए। पर पता ही नहीं ना भाई, क्या क्या ऐसे आंख लग गया बस, और कुछ नहीं, गलत सीन हो गया था। वीडियो के बीच में कॉमेडी पढ़ लिया करो। ऑल राइट पढ़ेंगे। कि अगर तुम्हें ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, इफ यू एंजॉयिंग दिस वीडियो टिल नाउ, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो यार अगर देख रहे हो तो। क्रीपी प्ले हाउस। ऑल राइट, आज की जो हमारी अगली वीडियो है, इसको जेसिका नाम की एक मदर ने इंटरनेट पे शेयर करा हुआ था। शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर अरे यंग डॉटर, जो कि उन्हें ऐसा बोल रही थी कि देयर इज अ गाय हाइडिंग इन अ रूम जो उसे बहुत ज्यादा डराता है। What guy? The guy. The guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. I'm scared. It's okay. No. जब वो मॉम जाके उस रूम को चेक करती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी नहीं होता, ना कोई चोर घुसा हुआ था, ना कोई स्क्वाटर था, ना कोई स्ट्रेंजर वहाँ पे छुपा हुआ था। देयर वाज नो गाय जिसके बारे में वो डॉटर बोला करती थी, बट शी वाज वेरी क्लियर कि देयर इज सम गाय जो उसे बहुत ज्यादा डराता है एंड शी इज वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम। अगर तुम इस डॉटर के रूम को देखोगे तो तुम्हारा सबसे पहला ध्यान उसके उस प्ले हाउस पे जाएगा। ये प्ले हाउस उनके डॉटर का सबसे ज्यादा फेवरेट है एंड उस डॉटर का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्ले हाउस के अंदर खेलते हुए, खाना खाते हुए बीतता है। वन स्पेसिफिक थिंग अबाउट द प्ले हाउस इज कि इस हाउस के डिजाइन को बिल्कुल सिमिलर कॉपी किया गया है जो कि उनका रियल हाउस है उसी से, एंड उनके रियल हाउस के सामने जो डोरबेल कैमरा लगा हुआ है उसी तरह का सिमिलर एक डोरबेल कैमरा इवन इस प्ले हाउस के आगे लगाया गया है, बिकॉज उनकी डॉटर ने इस चीज की जिद करी थी। अब इस प्ले हाउस के बारे में इतना सब बताने का रीजन ये है बिकॉज आज की जो क्लिप है वो इसी प्ले हाउस के अराउंड रिवॉल्व करती है। जनवरी 3, 2025 को इस प्ले हाउस के सामने लगे डोरबेल कैमरा पे एक बेहद अजीब वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है जिसको एक्सप्लेन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। सबसे अजीब बात ये थी कि इस कैमरा के सामने मोशन सेंसर्स लगे थे, यानी कि जब भी इस कैमरा के सामने, यानी कि इस घर के डोर के सामने कोई आएगा तभी ये कैमरा ऑन होगा और रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। हाउएवर उस दिन इवन दो द रूम वाज कंप्लीटली एम्प्टी, दिस वाज कैप्चर्ड इन द कैमरा। इसने 2 बार रिंग बेल बजाई। ये कैसे What the heck man, ये क्या है भाई? भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज।
फिर मूव कर रहा है ये। वो ये क्या है, बाल वही वगैरह है क्या उसके लड़की है? क्या डोर ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है? मैं तो डर गई। अरे डर तो लगेगा भाई ऐसे सीन देख के। कान फट रहे, हाँ मेरे भी। और ये क्या टांग टांग रखा है भाई इधर? वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल रहा है आई थिंक। फिर घुमा। यही मूव किया ये बाल मूव किए, देखा तुम लोगों ने? भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज हो रही है। तो क्या क्या चल रहा है दुनिया में भाई? ये उसकी मम्मी आई। नहीं कोई। द एंटायर थिंग हैपनिंग इन द वीडियो वॉज रियली क्रीपी। प्ले हाउस का जो डोर था वो कोई ऑटोमेटिक डोर नहीं था, बट स्टिल वो अपने आप कई बार बंद होता है और खुलता है, एज इफ उस घर के अंदर से कोई ये चीज कर रहा हो। ये चीज कंटिन्यूसली कई देर तक होने के बाद जेसिका भी उस रूम में आ जाती है एंड उनके आंखों के सामने भी ये चीज कंटिन्यूसली हो ही रही होती है। वीडियो में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब इस घर के अंदर रखा हुआ एक विग है, उसका हेयर अपने आप मूव करने लगता है, एज इफ किसी ने उन बालों को अपने हाथों से हिलाया हो या फिर उसे पकड़ रखा हो। दिस एंटायर वीडियो वॉज रियली क्रीपी। एंड अगर तुम्हें उनकी डॉटर की बात भी याद हो कि देयर वाज सम गाय हाइडिंग इन द रूम, जिससे वो बहुत ज्यादा डर रही थी, ये दोनों चीजों को कनेक्ट करके कहीं ना कहीं ये पूरा केस काफी ज्यादा क्रीपी होता है। However, this is not the end. एक दिन ऐसा भी होता है कि शाम का टाइम था जब जेसिका एक पार्टी के लिए बाहर जाने वाली थी। While she was ready for the party and she was about to leave, उनके फोन के नोटिफिकेशन में एक और वीडियो आता है जो कि उसी डोरबेल कैमरा में रिकॉर्ड किया गया था। Even though the entire room was completely empty और वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो कैमरा अपने आप फिर से स्टार्ट हो जाता है। I was just about to head out and I started getting a notification that the doorbell in my kids' room upstairs was going off. कौन सा वीडियो भाई? दिखाओ दिखाओ। ओके, same video from Jessica's phone. Okay, all right. Wait for it. ये क्या साउंड आ रहा है? हाँ, ऑडियो बंद हो गया। कैमरा अपने आप एक्टिवेट होकर कुछ रिकॉर्ड करने लगता है जबकि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद इस कैमरा के माइक्रोफोन में कुछ ईरी विस्पर्स को सुना जा सकता है। भाई साहब क्या क्या हो रहे हैं दुनिया एंड इन में? वॉइसेस को इंटरप्रेट करना भी काफी मुश्किल था, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं ये वॉइसेस रिजेंबल कर रही थी एक ईरी चैंटिंग को, एज इफ कोई कुछ वियर्ड चीजों को चैंट कर रहा है। दिस एंटायर क्लिप वाज अगेन वेरी क्रीपी, कंसीडरिंग कि ये वॉइस भी किसी आदमी की लग रही थी। एंड उनकी डॉटर ने भी बार बार इस चीज को मेंशन किया था, गाय इन द रूम, जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। डोर्स का अपने आप मूव होना, इन क्रीपी चैंटिंग्स का वहाँ पे सुनाई देना, कैमरास का अपने आप एक्टिवेट होना जबकि वहाँ पे नेक्स्ट कोई लेवल भी शिट है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल शिट है। एक आदमी का क्या बोलूं अभी मैं।